या रात को, बस इस बात को याद रखो कि सपना है एक दिन आपको। देर रात तक सिर्फ चैटिंग करने वाले ही नहीं जागते, कुछ सिर्फ ऐसे भी होते हैं जो अपना कैरियर बनाने के लिए जागते हैं। अरे दिन में पढ़ते समय नींद कैसे आ सकती है तुमको? तुम्हें तो रात में भी पढ़ना है जब सब सो रहे होंगे, क्योंकि अगर तुम सो गए और सोते हुए टॉपर बनने का सपना देख रहे हो, ठीक उसी समय कोई और टॉपर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा होगा। हारने वाला विद्यार्थी जीतने वाले विद्यार्थी पर ध्यान देता है, जबकि जीतने वाला विद्यार्थी सिर्फ अपने जीतने पर ध्यान देता है। याद रखना, जिंदगी में आपको वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जो आप दिल से चाहते हो, जी जान से चाहते हो। और जिस चीज को आप जी जान से चाहते हो, उसे पाने के लिए आप किसी भी हद को पार कर सकते हो। जिद्दी इंसान कभी हार मान के नहीं बैठता, चाहे उसे कितनी बार ही हार का सामना क्यों ना करना पड़े। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जिद्दी बनना बहुत जरूरी है। जो सुबह की पढ़ाई को शाम पर डाल देते हैं, शाम की पढ़ाई को रात तक टाल देते हैं और रात को घोड़े बेचकर सो जाते हैं और फिर खुद सोचते हैं कि उनका पूरा दिन बर्बाद कैसे हो गया। ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनका दिन नहीं, बल्कि उनकी आने वाली पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। चलो एक बार थोड़ा सा सोशल मीडिया देख लेते हैं, एक बार किसी से बात कर लेते हैं, थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं, चलो बाहर घूम कर आते हैं। और जब रात होती है उस वक्त लगता है थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, और जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है। दिन भर अपने बेतुके कामों को करने से पहले पढ़ाई क्यों नहीं की? तुमने उसे अपने पूरे दिन भर में सबसे आखिरी का काम बना कर रखा है। ये टाइम पास करने वाली चीजें तुम्हारा भविष्य नहीं बना सकती। दोस्तों, आपके आसपास लोगों की सैलरी कितनी है, यही बात डिसाइड करेगी कि भविष्य में आपकी सैलरी कितनी होगी। किसी महान इंसान ने कहा है, तुम मुझे अपने दोस्तों के बारे में बताओ और मैं इसी से तुम्हें तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। आप जीवन में कितना आगे बढ़ोगे, ये इसी पर निर्धारित होता है कि आप किन के साथ उठते बैठते हो। इसीलिए बुरे लोगों का साथ छोड़ो और अच्छे लोगों के साथ रहो, जो तुम्हें पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करें। रुकावटें आएंगी, संदेह करने वाले भी होंगे, गलतियां भी होंगी, लेकिन कड़ी मेहनत के सामने ऐसी कोई सीमा नहीं है जिसे आप छू ना सको। याद रखना, कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। अपना साया भी मुझे धूप में आने पर ही मिला। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है, ताकि हम समझ जाएं कि अब हमारी गलतियों को मिटाना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए ऐसी कोई भी गलती मत करना जिससे तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाए, क्योंकि फिर बाद में रोने के सिवा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हम दिन भर फालतू के काम करते हैं और बचे हुए समय में पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, जबकि तुम्हें पढ़ाई के अलावा दूसरे काम बचे हुए समय में करने चाहिए। और बचे हुए समय को भी फिजूल के कामों में क्यों बर्बाद करना? तुम्हारे पास इतना समय है ही नहीं कि तुम उसे फिजूल में गंवा सको। और अगर फिर भी लगता है कि तुम्हारे पास समय है जो तुमसे कट नहीं रहा है, तो कोई अच्छी किताब पढ़ लो, किसी अच्छी किताब की ऑडियो समरी सुन लो। एक किताब का मैं नाम बताता हूँ, थिंक स्ट्रेट। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बुक है। खैर, इस किताब को पढ़ने के लिए आपको हफ्तों का समय लग जाएगा, लेकिन आप इसकी ऑडियो बुक समरी सुन सकते हैं। कुछ ही घंटों में अपनी रीजनल भाषा में इस पूरी बुक को खत्म कर सकते हैं। मैंने इस किताब को हिंदी में सुना था, कम समय में और सरल शब्दों में।